तशरीफ फरमा बवकार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामईने ज़विल एहतशाम, पर्दा नशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत माब में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये आज का अजीम शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। प्रोग्राम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। वाकई शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम अख्तर परवाज नईमी, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से सफर करते हैं, इन्होंने गांव वालों की पोल तो खोली दी। मुश्किल से 6-7 हाथ उठे थे, बाकी सब बाहर के थे। वैसे सही है ये, तुम लोग भी और हम लोग भी बाहर के ही हैं। मौलाना लोग भी जो इलाके के थे वो भी बोल बोल के चले गए, और जो गांव के लोग थे सुनने वाले वो भी सुन सुन के चले गए। अब बाहर के हम और आप रह गए, समझे। अब मजबूरी ये है कि आप कहाँ जाओगे और हम कहाँ जाएंगे, ये भी थोड़ी मजबूरी है। समझ में आ रही है। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। इस बस्ती में भी काफी हुफ्फाज कुर्रा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हैं, और जो एक बेहतरीन जय्यद आलिम जिन्होंने मुझे दावत पेश की, आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहिब, जो रामपुर की सरजमीन पर तकरीबन 22 साल से रह रहे हैं। इलाका उनको जानता है। हाँ, बड़ी तारीफें की थी, तो मैं हाजिर हो गया हूँ। मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, सबसे बेकार, सबसे बुरा, सबसे खटारा, सबसे नाकारा, बेकार मैं ही हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। दुआ करो अल्लाह। ये आगे देखो कोट पहन के, ये और अच्छा कोट क्यों पहन के आए, इनकी ससुराल इसी गांव की है। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। बहरहाल हमारे अहबाब भी इधर बैठे हैं, और नकीब इजलास पे करे मोहब्बत इखलास अव्वल रजा मैकश, इनकी निजामत, और हमारे दूसरे शायर साहब, क्या नाम उनका, जाफर कलीम साहब, और बच्चे भी बैठे हैं। सब अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अच्छा, आप लोग सुनना चाहते हो? सही बताओ या जबरदस्ती में फंसे हुए हो? हाँ, सही बताओ, ईमानदारी से, जबरदस्ती तो नहीं चल रही है? सुनना चाह रहे हो? अच्छा, जोश में और होश में दोनों हो। होश में भी हो, देख लियो,
फेल तो नहीं हो गए? होश में हो ना? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? हाँ, बहुत होश में हो तुम। मुझे पता चल गया कितने होश में हो तुम। असल में गलती आपकी नहीं है, गलती ये इन शायरों की और हम मौलानाओं की है। हर बात पे तुम्हारे हाथ उठवा देते हैं। तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, अब तुम देखते नहीं कि क्या कहने वाला है, क्या कहेगा, और खड़ाक से उड़ा दिया। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि फला साहब की अम्मा मर गई, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, ये देखना हाथ कहाँ उठना है, और ये भी देखना कि सुभान अल्लाह कहाँ कहना। अब होश में और जोश में रहोगे, हर एक के माल पे या हुसैन तो नहीं होगा। समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अब थोड़ी देर बोलने की कोशिश करता हूं, देखता हूं आप लोग कितना सुनना चाहते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई कार से आया, कोई सवारी से आया, आसपास गांवों से आए, मौला तेरे महबूब बंदों की महफिल में आए हैं, ऐ अल्लाह तू इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर कोई बगैर औलाद हो तो औलाद अता फरमा दे। किसी का कारोबार अच्छा न चलता हो तो इनके कारोबार को अच्छा कर दे। किसी की बेटियां जवान हो गई हों और शादी का इंतजाम ना हो, रिश्तों का इंतजाम ना हो, मौला उनके शादी और रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। गांव वालों के लिए दुआ कर दूं, क्या इजाजत है? बोलो, कर दूं या नहीं? तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मौला इस गांव में बरकतें अता फरमा, रहमतों का नुजूल फरमा। परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह दीन और इस्लाम का बोलबाला फरमा। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे भी नात शरीफ से ही काम निकालना पड़ेगा, कि मैं भी नात शरीफ पढ़ने ही खड़ा हुआ जा रहा हूं, तब तो रुकोगे तुम। मगर खैर अल्लाह का फजल है। मेरी बातें जो होती है ना, थोड़ी देर सुन लेना, इंशाअल्लाह तुम जलसे में आए हो तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ इंशाअल्लाह। बोलो दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं शुरू यहां से करता हूं कि ये जलसा, क्या बोलो, जलसा लोग कराते हैं और करते हैं हम और आप, मगर आका से पूछो, आका, और जो बात कह के जाऊंगा ना मैं, जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, या तो हदीस शरीफ का हवाला या कुरान की आयत, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गई? मैं जो बात कह के जाता हूं, पत्थर की लकीर और डंके की चोट पे। आका से पूछो, आका आपकी उम्मत में क्या ऐसे भी लोग हैं अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है? ऐसे भी लोग हैं क्या? और पूछो आका, आपकी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं अगर वो तकरीर करें तो उनकी तकरीर कबूल नहीं, अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर वो रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं, अगर वो ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, नोट दे तो नोट कबूल नहीं। आका, क्या आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं अगर वो कोई भी इबादत करे तो उनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? किससे पूछोगे? बोलो,
आका से, नबी से पूछो। तो आका फरमाते हैं हाँ हाँ है, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के बोलो? अब अपने गिरबान में झांक के देखियो। मुझे पता नहीं है तुमने किसकी जमीन कितनी मार दी, मुझे पता नहीं है किसके कितने पैसे हड़प लिए, मुझे पता नहीं है कितने गुनाह किसने किए, आपको पता नहीं मैंने कितने गुनाह किए। मैं तो नबी की हदीस रखता हूं, तुम अपने गिरबान में जाग करके देखना। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हदीस सुनने वालों जरा सुन लो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस वमन्नान वमुकद्दिबुम बिक़द्र। हदीस भी पढ़ती ताकि बात पक्की हो जाए। कितने लोग हैं बोलो? कहीं तुम में से तो कोई ऐसा नहीं है जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखे, नमाज पढ़े, ज़कात दे, कोई भी इबादत करे उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मैं आया या कोई मौलाना आया तुम्हें 5 मिनट में जन्नती बना गया, बना गया नहीं बना गया? अगर किसी ने नारा लगाया क्या अरे बड़ा जन्नती इंसान है, मगर प्यारे जरा नबी की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर इजाजत हो तो खोलूं। नंबर 1 खोलूं, सुनना चाह रहे हो? अरे यार पता तो चलना चाहिए, कहीं हमारे खाली नारे ही लग रहे हैं, कहीं हमारी खाली जलसे ही हो रहा है, खाली नमाज पढ़ रहा है और कुछ भी कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के। नंबर 1 अला कुल वालिदै। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं, मुफ्ती साहब हो या मौलाना हो, सुनाने वाला हो, सुनने वाला हो, कोई भी हो, आका फरमाते हैं वो है जिसके माँ बाप जिससे नाराज है। अगर जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, चाहे वो मौलाना हो या मुफ्ती साहब हो, कोई भी हो, नबी फरमाते कुल वालिदै। अगर माँ बाप का नाफरमान है तो उसका जलसा भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब कितने नारे लगाए, मैं आया लोगों ने मेरे कितने हाथ चूमे के सैयद साहब आए और लोग आए उनके हाथ चूमे। प्यारे जरा एक मर्तबा माँ बाप को भी तो देखना पड़ेगा। अब तवज्जो रखना बेटा, बातें नहीं, अब तवज्जो रखना जरा, यहीं से शुरू हो रहा हूं, एक एक बात उठाएंगे। मर्द और औरतें 2 लोग हैं, क्या है बोलो? मर्द और औरतें। मर्दों के बेटा भी, बेटी भी, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी, चचा भी, ताऊ भी, खालू भी, मामू भी, सारे लोग हुआ करते हैं। अब जरा पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्द हो तुम, सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, माँ का या बाप का, चचा का या ताऊ का, खालू का या मामू का, फूफा का या फूफी का, सास का या ससुर का, बीबी का, बच्चों का, किसका? जरा सुनो, अगर अल्लामा गुलाम मोइनुद्दीन साहब से पूछूं तो कोई ये कह देगा मैं नहीं मानता, अगर इनसे पूछूं कोई कह देगा मैं नहीं मानता, तो फिर इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू
बताओ मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक है उसकी माँ और बाप का है। अब गिरबान में झांक के देखो, बेटी पे कितना खर्च हो रहा और माँ बाप पे कितना, बेटे पे कितना खर्च और माँ बाप पे कितना खर्च। आप जरा अपने अंदर देखो और ये औरतों से पूछो, इस्लाम से पूछो, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? माँ का, बाप का, बेटे बेटी, भाई बहन, चचा ताऊ खालू मामू, किसका है? तो इस्लाम ये कहता है औरतें सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं, सास का नहीं, ससुर का नहीं, मर औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका बोलो? अब ये भी जरा देख ले अपने ऊपर को, शौहर का कितना कहना मान रही है, ये भी जरा अपने ऊपर गौर करे। अल्लाह, आज लोग कह देते हैं, क्या बोलते हैं, तवज्जो रखना, लोग कह देते हैं साहब जमाना खराब हो गया, माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। कहते नहीं कहते? क्यों भाई, क्यों बिगड़ा? कहते हैं लड़के जो है ये पहनने लगे कढ़ा, लड़के चैन पहनने लगे, गले में चैन पहनने लगे, कंगा लगाने लगे, लड़कियां जींस की पैंट पहनने लगी, दुपट्टे खत्म कर दिए, वो बड़े बड़े पैजामे फटर फटर करते हुए फिर रही है, वो प्लाजू और जन कौन कौन से लाजू, समझे, पूरा दोबरा लपेटे फिर रही है। ये सारा फैशन चल रहा है, बोलो है कि नहीं? मगर प्यारे मैं जरा जो बोलता हूं वो सुन लो। ये तो कह दिया कि जमाना खराब है, कहा देखो नहीं हालात। ओ लोगों, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा जमाने को गाली मत दो, जमाना खराब नहीं है, माहौल खराब नहीं है, माशरा खराब नहीं है, बल्कि हम खुद खराब हैं। इसलिए जो लड़कियां बेपर्दा घूम रही है, जो लड़कियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जो लड़के ये जिनकी और ये सारे कड़े बड़े पहन रहे, मैं पूछना चाहता हूँ जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, क्या वो समंदर से बह के आई है? क्या वो नदी में बह के आई है? क्या वो आसमान से उतरी है? क्या वो खेत में पैदा हुई है? नहीं नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी बेटियां। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, वो बाप तेरी आंखों पे क्या चर्बी चढ़ गई है? तूने अपनी बेटी का जिस्म देखा या नहीं देखा? ओ माँ, तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है, तेरी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, तुझे नींद कैसे आ गई? ये माँ बाप जरा हदीस सुन ले। मैं लड़कियों से नहीं कहता, तुमसे नहीं कहता, मगर माँ बाप एक हदीस सुन ले। अल्लाह अल्लाह, कोई माई का लाल अगर इस हदीस को रद्द कर दे तो मुंह मांगा उसको इनाम दिया जाएगा। नबी फरमाते सला ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन नहीं जाएगा? जिसको नबी मना फरमा दे तो तुम्हारा पीर लेके नहीं जा सकता, जिसको नबी फरमा दे कोई मौलाना लेके नहीं जा सकता, जिसको नबी फरमा दे कोई लेके नहीं जा सकता। मेरे नबी फरमाती है सलासा ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है जरा ये सुन ले। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर
लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है और वो माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बोलो, गिरबान में झांक के देखा, अब्बा को देखियो कितना भोला है बेचारा। अब्बा तो इतना नेक है, इतना सीधा सच्चा। अब्बा नहीं, ये दुश्मन है, दुश्मन। आप कहेंगे कैसे? तुम्हारे इस गांव में, जिस गांव के भी रहने वाले हो, अगर 50 घर है, 100 घर है, 100 घर में 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। जवान बेटियों पे मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं जरा तुमसे दो बातें करना चाहता हूं। जवान बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पे बात करने दे दिया अलग से? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, किसी की बेटी का कोई कारोबार चल रहा है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा और पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अल्लाह के बंदे 3 रोटी खाता, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की। तुम बाप हो के दुश्मन, बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया? जवान बेटी के हाथ में मोबाइल। अरे जो लड़की कभी गांव से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसके चलने का ढंग फिल्मों का कहां से आया? बोलो। उसको खाने का ढंग फिल्मों जैसा आया, कहां से आया? बोलो। उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया? बोलो। क्या किसी माँ बाप ने बताया? जो लड़की कभी बाहर निकल के नहीं गई, चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोबाइल की देन है। तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है। अगर माशरा सुधारना है तो ये बाप को सुधरना होगा, माँ को सुधरना होगा, अपनी बेटी से मोबाइल लेना होगा और मोबाइल लेकर के अगर देना है तो उसके हाथ में दीनी किताब दो, उसके हाथ में इस्लामी किताब दो, उसके हाथ में कुरान दो, उसके हाथ में हदीस दो, उसके हाथ में हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा दो, हजरत मैमूना की सीरत पढ़वा दो, हजरत फातिमा की सीरत पढ़वा दो। अरे हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, चलेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। उठेगी, बैठेगी, सोएगी, जागेगी, पहनेगी, ओढ़ेगी, ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद मुकीम रहमान साहब किबला, अज़मत औलिया कारफरन, सरजमीन होरीगंज। अल्लाह, उसकी नजरें बहुत ऊंची होती हैं। ये देख रहे हैं गुलाम मोइनुद्दीन साहब, इन्होंने 15-20 लाख की जमीन खरीद ली है फैक्ट्री बनाने के लिए। नहीं, ये कारोबार में भी तो लगा सकते थे। अल्लाह बरकत फरमाए, कारोबार में भी लगा सकते थे, मगर जामिया गौसिया रज़विया लिल बनात की तैयारी शुरू। अब तुम्हारे यहाँ दीनी और इस्लामी फैक्ट्री लगेगी। जैसे तुम इन बच्चियों को तालीम दोगे ना, वैसे ही इन्हें तालीम मिलेगी। अगर मोबाइल इनके हाथ में दिया है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर लड़कों से बातें कर रही हैं, और कितने लफंगे लड़के ऐसे जो लड़कियों से बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में माँ नहीं है? क्या तुम्हारी खाला नहीं है, बहन नहीं है, चची नहीं है, ताई नहीं है? ओ मुसलमान के बच्चे,
बच्चे जरा होश में आ जा। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा प्यारे, तेरी शान तो ये कि चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मैदान में निकल के इस्लामी झंडा तेरे हाथ में हो और कहता हुआ नजर आए, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तेरी शान ये थी, मगर कितने लफंगे लड़के, अल्लाह इसे शर्म नहीं, गैरत नहीं, हया नहीं, उधर ही जाकर के खड़ा होगा जिधर लड़कियों का गुजर हो, औरतों का गुजर हो। इससे पूछो तेरी माँ बहन घर में नहीं है क्या? और कितनी लड़कियां उधर ही जाकर के खड़ी होंगी जिधर लड़कों का गुजर हो। तुमने बेटियों को यही तालीम दी है, बेटों को यही तालीम दी है, ये तरबियत। मोबाइल ने आग लगा दी है घर में, आग। एयरफोन से आज कान में लगा लिया, रातों रात मूवीज फिल्में देख रही हैं। हाँ, अगर किसी का बच्चा कोई पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ता है, तुम अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते जो टॉपर हो? किसी की बेटी अगर पढ़ी है और वो अगर मोबाइल से या लैपटॉप से अगर पढ़ रही है, सही इस्तेमाल कर रही है, तो उसके लिए इजाजत है, करो, मगर जीने के साथ में। और ये माँ, कम से कम 50 माएँ ऐसी हैं जिनको पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। इस माँ को पता नहीं है आधे घंटे से मेरी बेटी जीने के पास में खड़े होकर किससे बात कर रही है। ये माँ है या पागल है? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे 10 मिनट से गिजरा गिजरा के दांत निकाल के किससे बातें कर रही है। ये माँ है क्या? इसको माँ कहोगे? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतिये भी पैदा कर देती है, जानवर भी पैदा कर देते हैं। जरा सोचो, गौर करो, ये माँ है, माँ। नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, अल्लाह के माँ की गोद सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मदरसा। अगर आज प्यारो, अगर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम बहुत कूद लिए, बहुत फांद लिए, हमने बहुत हंसी मजाक ठिट्ठे कर लिए, हमने बहुत मजे ले लिए, हमने बहुत जायके ले लिए, मगर प्यारे अब तुम्हें अमल के मैदान में आना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, मुझे एक रिवायत याद आ रही है और वो भी पाकिस्तान लाहौर की है। वो एक रिसाले में मैंने पढ़ी है, नसीहत के लिए बयान कर रहा हूँ, जरा सुन लेना। एक माँ और बाप हैं, बड़े प्यारे माँ बाप हैं, उसकी इकलौती बेटी है, घर में न बेटा है न बेटी है, सिर्फ इकलौती बेटी है। लड़की बड़ी खूबसूरत है, लड़की बड़ी प्यारी है, लड़की कुरान शरीफ पढ़ने वाली है, कुरान पाक की तिलावत करती है, लड़की नमाज भी पढ़ा करती है, लड़की पर्दे से रहती है, मगर लड़की में एक कमी यह है कि उसकी सहेली गलत है, उसकी सहेली बिगड़ी हुई है, उसकी दोस्त जो है वो खतरनाक है। जुमे का दिन था, उस लड़की की तारीख में आता है, जरा तवज्जो रखना नौजवानों, आज तुम्हें तौबा करके उठनी पड़ेगी। वो लड़की जो थी, जुमे का दिन था और कुरान शरीफ खोले हुए 18वां सिपारा पढ़ रही थी, तख्त पे बैठी हुई वो लड़की 18वां सिपारा कुरान का सिपारा तिलावत कर रही थी। अल्लाह अल्लाह, आधा हो गया या पौन हो गया, अल्लाह जाने कितना सिपारा हुआ। ये लड़की बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ रही है, माँ इधर काम कर रही है, मगर इतने में इसकी सहेली आ जाती है, दौड़ती हुई आ जाती है, भागती हुई आ जाती है। वो दौर था जब नई नई टीवी चली थी, वो दौर था जब नई नई घर में टीवी लगी थी। अल्लाह अल्लाह, वो दौड़ती उसकी सहेली आके चिपट गई, उसको सीने से लगा लिया, उसे प्यार करने लगी और उससे कहने लगी, ओ मेरी बहन सुन ले, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी तू है मेरे लिए, मैं दिलो जान से तुझ पे कुर्बान हूँ। वो आकर के कहने लगी, मैं अपनी माँ से ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ, अपने बाप से ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ। वो इस्लामी शहजादी कहने लगी, वो लड़की कहने लगी, ओ बहन बता दो इतना प्यार क्यों कर रही है? अरे जरा मकसद बता, मकसद क्या है? तू क्यों आई है, इतनी दौड़ती हुई आई है? तो वो लड़की
लड़की कहने लगी, बोलने लगी, ओ मेरी बहन सुन ले, मैं तुझे बुलाने आई हूँ। कहा क्या बुलाने आई है? कहा इसलिए बुलाने आई हूँ, मेरे घर में टीवी चल रही है, बड़ी अच्छी फिल्में आ रही है, बड़े बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं। जबकि फिल्में और गाने अच्छे नहीं होते, लेकिन नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मैं उस लड़की की बोली बोल रहा हूँ। वो लड़की कह रही है, ओ मेरी बहन चल, मैं अकेली टीवी नहीं देख सकती, मैं तेरे साथ में देखूंगी, दोनों सहेली बैठ के मेरे घर में देखेंगे, बड़े बड़े अच्छे गाने चल रहे हैं। लेकिन वो कुरान पढ़ने वाली लड़की कहने लगी, नहीं नहीं मेरी बहन मैं नहीं जा सकती, इसलिए मेरा भी सिपारा पूरा नहीं हुआ है, अभी मैंने सिपारा पूरा नहीं पढ़ा है, मेरा सिपारा पूरा नहीं हुआ है। जब इतना कहा तो इस सहेली ने उसके सर पे मारा, और मारने के बाद कहा, ओ पगली तू नहीं सुधरेगी, ओ पगली तू कभी नहीं संभलेगी, अरे तेरी अकल मारी गई है। अब ये है सुधरी हुई ये पागल जो है, ये कह रही है तेरी अकल मारी गई है। जरा मेरे दिमाग से सोच, अगर फिल्म निकल गई तो क्या देखेगी, अगर गाने निकल गए तो क्या सुनेगी, अगर उसके सीन निकल गए तो क्या देखेगी। कुरान का सिपारा तो बाद में भी पढ़ लेना, कुरान तू बाद में भी पढ़ लेना, कुरान तेरा भागा नहीं जा रहा है। जब इतना कहा तो उसकी समझ में आ जाता है, लड़की ने कुरान को बंद कर दिया, झटके से कुरान को बंद करा। अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, अल्लाह ताला ग़ज़ब में आ जाता है। ओ इस्लाम की शहजादियों, मोबाइल चलाने वाली बच्चियों, मोबाइल चलाने वाले बच्चों, आज तुम्हें तौबा करके उठनी होगी। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की शहजादी जैसे ही खड़ी हुई, उधर उसकी माँ ने देख लिया। माँ कहने लगी, नहीं बेटी तुझे इसके साथ नहीं जाना, बेटी तू अल्लाह का कलाम मत छोड़े, बेटी तू कुरान मत छोड़, मेरे लाल कुरान पढ़ ले, मेरे दिल के टुकड़े कुरान पढ़ ले, मेरी बेटी तू कुरान छोड़ के मत जा। कहा माँ मेरी सहेली बुलाने आई है। कहा तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, ये भूत है, ये जिन है, ये चुड़ैल है, जो तेरी सहेली की शक्ल में शैतान आया है। अरे ये तुझे डिगाने आई है, तुझे बहकाने आई है, तुझ पे अजाब नाजिल हो जाएगा, ये शैतान है। जब इतना कहा तो उस लड़की ने सुना, वो कहने लगी, देख तेरी माँ मुझे शैतान कह रही है, तेरी माँ मुझे चुड़ैल कह रही है, अगर मेरी माँ होती तो मैं इसको चप्पल फेंक के मारती, अगर मेरी माँ होती तो मैं इसका मुंह तोड़ देती, और तू कुछ नहीं कह रही है। अब ये लड़की को चढ़ा दिया, ये भी बिगड़ जाती है, ये कहने लगी, माँ तू पागल हो गई है, माँ तू सटिया गई है, माँ तू बेवकूफ हो गई है, माँ तू कितनी गिरी हुई है, माँ जरा कान खोल के सुन ले, इसकी माँ मेरे हाथ चूमती है, इसकी माँ मुझसे प्यार करती है, और तू मेरी माँ खड़ूस होकर के इसको गालियां दे रही है, शैतान बता रही है। माँ सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मेरी सहेली है, मैं तेरी नहीं मानूंगी, सहेली के साथ जाऊंगी। माँ रोती रह गई, माँ पुकारती रह गई, कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी शहजादी, तू मत जाना, मेरे लाल मत जाना। माँ चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, माँ को रोता हुआ छोड़ दिया, मगर उस बेटी ने माँ का कहना नहीं माना। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो 15 साल की बच्चियां हैं, जो 12 साल की बच्चियां हैं, जो 16 साल की बच्चियां हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अपने बाप का कहना नहीं मानती। रमजान के बाद मदरसे की तैयारी है, गौसिया रज़विया लिलबनात मदरसे की तैयारी है, इंशाअल्लाह रमजान के बाद दाखिले होंगे। तुम अपनी बेटियों को वहां दाखिल कर दियो, इन्हें माँ का कहना मानना आ जाएगा, इन्हें खाने पीने का ढंग आ जाएगा, इन्हें बोलने का सलीका आ जाएगा। मोबाइल में लात मार देंगी और ये लड़की सीने से कुरान लगाएगी। तुम क्या समझते हो, इस लड़की को ये समझते हो कि इसका मकाम कम है? ओ मेरी बहन सुन, तू क्या समझती है तेरा मकाम कम है? खुदा की कसम तेरा मकाम तो वो है, अरे औरत ने वली को जन्म देने वाली औरत है, गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत है, साफिर पाक को जन्म देने वाली औरत है, निजामुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है, बाबा फरीदुद्दीन को जन्म देने वाली औरत है, हसन हुसैन को जन्म देने वाली औरत है। ये दुनिया का हाजी हज करने के लिए जाता है, लाखों रुपए लगाता है, मगर यही मदरसे में तालीम हासिल करने वाली, शरीयत मुस्तफा को पढ़ने वाली लड़की औरत जब हाथ उठा करके दुपट्टा लेके दुआ करती है तो खाना काबा इसके दर पे आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीन भवानी गई। शायद तुम्हें मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही हो, मगर प्यारे समझ लेना, मैं वो डॉक्टर हूं जो तुम्हारा मैल खत्म कर रहा हूं। तुम्हें कड़वी दवा पिला के जरासीम मारना चाहता हूं। बहुत हमारे अंदर जरासीम हो गए हैं। नौजवान समझते हैं हम अगर कूद लिए तो हम जन्नती हो गए हैं। तेरा कुछ और भी हक है नौजवान, तू दुनिया को देखता नहीं आज हमें कितना जलील किया जा रहा है। और मज़ारात पर जाने की जहां बात है तो मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, 50 लड़कियां मज़ार पे खेल रही हैं, उनके खेलने का ढंग आप जानते हैं, उनकी पेशी का ढंग आप जानते हैं, उनके कूदने बांधने का ढंग आप जानते हैं। उसका दुपट्टा उतर जाता है, यहाँ पे कमर से बांध लेती है, कोई ऐसे करके बांध लेती है, कोई सर से बांध लेती है। बोलो है कि नहीं है? पेशी खेल रही है, कोई उल्टी है कोई सीधी है। आज हमारी बेटी का तमाशा बना दिया गया है। क्या ये बेटी तमाशे के काबिल थी? ये बेटी जिस्म दिखाने के काबिल थी? जरा तुम बताओ, आज जो बेटियों का तमाशा बना दिया गया है, लोग हम पे उंगलियां उठा रहे। वो इस्लाम की शहजादी, तू आज मेरी तकरीर सुनने के बाद बता देना, दुनिया वालों को ऐलान कर देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन के दिखा सकती हो। मैं हुसैन की माता नहीं बन सकती मगर उनकी कनीज़ जरूर बन सकती हो। मैं ज़ैनब तो नहीं बन सकती, तू दिखा दे। अरे वो औरतें थी जो अगर पैदा करती थी तो कभी हाफिज कुरान को पैदा कर रही है, कभी वली को पैदा कर रही है। तू दिखा दे कि मैं भी अगर चलूंगी तो ऐसे ही नहीं, अगर खाऊंगी तो शरीयत मुस्तफा पर। तेरे खाने का ढंग बोले नबी नबी, तेरे पीने का ढंग बोले नबी नबी, तेरे चलने का ढंग बोले नबी नबी। अगर तू संभल गई वो इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन, आज तुझे बड़ी गलत नजर से देखा जा रहा। जो भी मौलाना तुझे कहता है, मैं तुझे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, मैं इस्लामी रिश्ते का तेरा भाई हूँ। मैं तुझे जलील करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे ऊपर लाना चाहता हूँ, मैं तुझे तेरा मकाम दिखाना चाहता हूँ। नबी ने जो मकाम दिखाया था वो मकाम दिखाना चाहता हूँ। आज के बाद फैशनीले कपड़ों में आग लगा देना, आज के बाद मोबाइल को फेंक देना, आज के बाद तू दिखा देना हम औरतें भी पीछे हटने वाले नहीं है। जरा गौसिया रज़िया बनने तो दो, फिर कुरान हमारे सीनों में होगा। जरा बनने तो दो, हदीस हमारे सीनों में होगी। जरा बनने तो दो, अगर हम पलेंगे खाएंगे पिएंगे तो दुनिया वालों को दिखा देंगे। भवानीगंज की अगर लड़की फातिमा तो नहीं है मगर कनीज़े फातिमा जरूर है। अब जरा सुनो, वो इस्लाम की शहजादी है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की चली जाती है, उसने माँ का कहना नहीं माना। ओ नौजवानों, कितने लोग तुम हो अपनी माँ का कहना नहीं मानते हो, बाप का कहना नहीं मानते हो, माँ बाप को आंखें दिखाते हो। अरे इस माँ को जानते हो कितनी तकलीफें उठाई है? इस माँ से पूछो, माँ से, तुम्हारे पेट में अगर एक पत्थरी हो जाए तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आती है। इस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है। इस माँ ने 2 साल तुम्हें अपना खून पिलाया है दूध की शक्ल में। अरे ये माँ है, माँ जिसने तुम्हारी लैट्रिन धोई है। ये माँ है, माँ जिसने तुम्हारा पेशाब साफ किया है। ये माँ है, माँ जिसने तुम्हारी नाक साफ की है, जिसने तुम्हारी रैट साफ की है, जिसने तुम्हारी कट्टी साफ की है। अरे ये माँ है, माँ। इससे पूछो 9 महीने इसका क्या बना था? अरे इसने संभल के खाना नहीं खाया, इसने संभल के पानी नहीं पिया। कितनी तुमने न्यूज पढ़ी होगी कि पैदाइश के वक्त पे माँ का इंतकाल हो गया, बच्चा रह गया। कहीं सुना होगा बच्चे का इंतकाल हो गया, मां रह गई। कहीं सुना होगा बच्चा और मां दोनों मर गए। आसानी से तो नहीं मर जाता है। एक शख्स वो भी है जिसने अपनी मां को 9 मरतबा कांधे पे बिठा करके हज किया था, कराया था, फिर नबी की बारगाह में आया। बड़ा लोगों में चर्चा था, इसने मां का हक अदा कर दिया, मां का हक अदा कर दिया। क्या किया है? 9 महीने 300 मील की दूरी से कुछ ज्यादा पर अपने कांधे पे बिठा के पैदल हज कराया। नबी के पास जब गया, नबी से बोला का मैंने माँ का हक अदा कर दिया। सुन ले, माँ को आंखें दिखाने वाले, बाप को आंखें दिखाने वाले, ओ मेरी बहन तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये 15 साल की बच्ची, आज तुझे जलसे के बाद ये होश आना चाहिए और दिखा देना कि हाँ जलसा हुआ था, और तुम बता देना कि हाँ जलसा आया था। कोई हमारा शहजादा, कोई हमारा इस्लामी भाई आया था, कोई नबी का शहजादा। मैं तो गुनाहगार हूं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम करीब हो जाओ। लेकिन सुनो,
जरा सुनो, इस माँ से सुनो। नबी ने फरमाया तू ये कहता माँ का हक अदा कर दिया। अरे जब तू पैदा हुआ था माँ के पेट से, जब तू बाहर आया था तो तेरी माँ को जो झटका लगा था उस एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है, उस एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। इस माँ से पूछो दोबारा जिंदगी इसकी होती है? इस माँ ने जन्म दिया है, आज तुझे इसका थूक बुरा लगता है, आज तुझे इसकी खकार बुरी लगती है, आज तुझे इसका बोलना बुरा लगता है, आज तुझे इसका घर में रहना बुरा लगता है। अरे तू 4 पैसे कमाने लगा, ये माँ जिसने तेरी लेटरिन साफ की थी, अरे तू है कहाँ? इतना बड़ा एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। फिर जरा सोच, तेरी माँ ने तेरी लेटरिन पेशाब साफ किया, उसके बावजूद भी माँ को घर से निकाल देता है, माँ को नहीं देखता है कि मेरी माँ ने क्या खाया क्या पिया। वो लड़की जो अपनी माँ का कहना नहीं मानी चली गई, जरा उसकी कहानी सुनो। उसने जो था जाकर के सहेली के साथ में उसने फिल्म देख ली, गाना सुना, जो भी टीवी में आया वो देख लिया। देखने के बाद अब वो लड़की जब घर आती है, सुनने की बात है, आज तौबा करनी होगी। जब वो लड़की घर आती है, जैसे ही लड़की घर आई उसने सोचा, माँ बैठी हुई रो रही थी, मेरी बेटी बिगड़ गई है, मेरी बेटी ने कहना नहीं माना, इकलौती बेटी बड़े प्यार से पाली थी। अब वो लड़की आई, उसने सोचा चलो तख्त पे कुरान रखा है, मैं कुरान शरीफ पढ़ लूं, मैं वो सिपारा पूरा कर लूं, अब कुरान पे हाथ लगा दूं। मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गज़ब में आ चुका था। अल्लाह ने कहा तूने अपनी माँ का कहना नहीं माना, मैं तुझे कुरान पे हाथ लगाने नहीं दूंगा, तूने मेरे कलाम को छोड़ा, अब मैं तुझे हाथ लगाने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, वो लड़की तख्त पे बैठ जाती है, जैसे ही कुरान को हाथ लगाना चाहती है, मेरे अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी है। रहल के नीचे से अल्लाह ने खूंखार छिपकली पैदा कर दी, और जैसे ही छिपकली पैदा की है, वो छिपकली निकली और पेशानी पे चिपट गई, यहाँ माथे पे चिपट गई, लड़की को काटने लगी, लड़की को डसने लगी, लड़की को जहर चढ़ाने लगी। लड़की चीख जाती है, कहती है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे ये छिपकली खा लेती है, माँ मैं मरी जा रही हूँ, माँ मुझे बचा लो। अरे वही माँ जिस माँ को रोता हुआ छोड़ा था, अरे वही माँ जिस माँ को आज मुंह दिखा के चली गई थी, उस माँ से नहीं रहा गया। ये माँ कितनी नरम दिल होती है। ये माँ ने कहा मेरे लाल क्या बात है, मेरी बेटी क्या बात है, अभी मैं जिंदा हूँ, बोल। कहा माँ जल्दी आ जाओ, माँ मुझे छिपकली चिपट गई है माँ। अरे माँ ने जब देखा तो माँ चिमटा लेके दौड़ पड़ी। अरे जिस माँ को तूने रुलाया था, जिस माँ का तूने कहना नहीं माना था, ओ मेरी बच्चियों तुम्हें हाथ जोड़ के ये इस्लामी भाई कह के जाता है, आज के बाद कभी माँ का कहना मत डालना। और तुम भी शहजादा सुन लो, आज के बाद कभी माँ बाप का कहना मत डालना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। कितने मौलवियों से दुआएं ले लो, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कितने मुफ्तियों से दुआएं ले लो, कितने पीरों से दुआएं ले लो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे हक में किसी की भी दुआ काबिल कबूल नहीं होगी। अब जरा सुनो, वो लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे ये खाए ले रही है, माँ माँ जल्दी आ जाओ माँ। वो माँ दौड़ती हुई आ गई, मेरी बेटी बोल। अरे माँ चिमटा लेके आ गई, मेरे लाल अभी तेरी माँ जिंदा है, तूने कितनी मर्तबा सताया, माँ से रूठ के चला गया, तूने देखा तेरी माँ ने खाना खाया नहीं खाया, तू दोस्तों के साथ घूमता रहा। जरा सुन ले बेटियों, तुम भी सुनो, वो लड़की के पास चिमटा लेके आ गई। अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, वो छिपकली नहीं थी, बल्कि छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना था तो ये अजाब नाजिल हुआ। उसने कुरान छोड़ा था, ये अजाब नाजिल हुआ। अब वो लड़की जब वो माँ जैसे ही चिमटा बढ़ाती है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से और छिपकली पैदा कर दी, उसके पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली।
छिपकली, उसके गालों पे छिपकली, आंखों पे छिपकली, माथे पे छिपकली, सीने पे छिपकली, हाथों पे छिपकली, पांवों पे छिपकली, तख्त पे छिपकली, और लड़की को नोच नोच के खाने लगी। सारी छिपकलियां चिपट गई है, जो तख्त पे है वो लपक रही है। माँ की तरफ को अगर चिमटा लगाया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, वो लड़की कांपने लगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे चिपकली चिपकली चिपट गई है। वो लड़की रो रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी माँ बाप को मत सताना, कभी माँ बाप अगर तुम्हारे डांट देना तब भी बर्दाश्त कर लेना। ओ 15 साल की बच्ची, तेरी माँ अगर तुझे डांट देती है तो तेरी आंखें बिगड़ जाती हैं, तेरा मूड खराब हो जाता है। अरे बर्दाश्त कर लेना, वरना अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अरे बचाए कौन? घंटों लड़की को वो चीखती चिल्लाती रही और छिपकली नोच नोच के खाती रही। अब मोहल्ले के लोग जमा हो गए, लड़की का जिस्म फूलने लगा, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की का जिस्म ऊदा पड़ गया, लड़की का जिस्म काला पड़ गया, क्योंकि छिपकलियों का जहर चढ़ गया। लड़की का जिस्म सूज गया, फटने के करीब हो गया। ओ लड़की कह रही माँ, माँ मुझे बचा लो। मोहल्ले के लोग उसकी चीखों पुकार से जमा हो जाते हैं। जैसे ही लोग आए तो वो लड़की बोली मामा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, मामू मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले। जो भी मुंह में आ रहा था वो कह रही थी बचा लो, मगर कौन बचाए? ये अल्लाह का अज़ाब है। मेरी समझ में आ रहा, कुछ नौजवानों को बात अच्छी नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी आदत बिगड़ चुकी है। इन्हें नाचने को चाहिए, इन्हें कूदने को चाहिए, इन्हें हाथ उठाने को चाहिए। मगर प्यारो, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अच्छी बात सुनते हैं, एक दिन जरूर वो आएगा, यही बच्चे इस्लामी झंडा लेकर मैदान में निकलेंगे। ये बच्चियों को पता नहीं है अभी, जो ये दुपट्टे उतार देती हैं, ये पता नहीं है फैशनीले कपड़े पहनती है। जब ये मदरसा बनेगा, यहाँ पे आलिमा आएंगी, रामपुर से भी आएंगी, घोसी से भी आएंगी, अच्छी अच्छी छट छट के आलिमा जब आएंगी तो इन्हें पहनने ओढ़ने का ढंग बताएंगी, इन्हें कुरान पढ़ना बताएंगी, इन्हें बरकतों वाली बातें बताएंगी। ये इन्होंने बुनियाद डाल दी है। इंशाअल्लाह जल्दी देखना, गौसिया रज़विया लिलबनात बनने वाला है। तुम्हारे यहाँ लोग फैक्ट्री लगाते, कारखाने लगाते, खेती करते, धान लगाते, मकई लगाते, आलू लगाते, मगर आलिम दीन तुम हो। मकई ज्यादा होगी, तुम हो गेहूं ज्यादा होंगे, दाम ज्यादा होंगे, मगर एक आलिम की सोच होती है, रुपए रुपए, 2-2 रुपए करके, 10-10 रुपए करके, 20-20 रुपए करके जमा करके फैक्ट्री लगाता है। उसकी अकेले की बच्चियां नहीं है, तुम्हारे गांव के गरीब की बच्ची, अमीर की बच्ची, मालदार की बच्ची, अपनी बच्ची, पड़ोसी की बच्ची, हर एक की बच्ची, मुसलमान की बच्ची, जो भी आ जाएगी इल्म के समंदर में नहा करके कनीज़े फातिमा बन के चली जाएगी। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे अमीर गरीब का कुछ नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्री लग रही है। अगर ये बच्चियां जब एक दिन वो होगा तो तुम बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है गौसे पाक की माँ, पेट में बच्चा है, गौसे पाक की माँ कुरान पढ़ रही है, पेट में बच्चा है, गौसे पाक की माँ बर्तन धो रही है, तब भी कुरान पढ़ रही है। गौसे पाक की माँ बर्तन धो रही है, कुरान पढ़ रही है, काम कर रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है। सुबह से लेकर के शाम तक 15 पारे पढ़ने वाली गौसे पाक की माँ थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 15 पारों का हाफिज है कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब वो लड़की रो रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। मोहल्ले के लोग नहीं बचा पा रहे, लड़की फटने के करीब। थोड़ी देर मेरा बेटा और बैठ जाओ, मेरा चांद थोड़ी देर और बैठ जाओ, अभी तो तुमने मेरी तकरीर सुनी कहाँ है, अभी तो मैं निकले हूँ। ये जानते हैं, ये जबकि पूरे हिंदुस्तान में घूमने वाले शायर हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में, ये उलमा पूरे हिंदुस्तान में, अभी तो एक बाब ही खोला है। प्यारे बड़े बड़े कलेजे मुंह को आ जाते हैं, बड़े बड़े सख्त दिल के आंसू निकल जाते हैं,
मगर सुनो तुम्हें साथ देना पड़ेगा। यारो तो मैं ये समझ सकता हूँ ईशा के मगरिब के बाद से तुम बैठे हुए हो, किसी को पेशाब की भी हाजत हो सकती है, किसी को जरूरत की भी हाजत हो सकती है, मगर इंशाल्लाह फिर पलट के आएगा वो। लेकिन सुनो अब वो लड़की का जिस्म फूल गया, लड़की का जिस्म फटने लगा, तो लड़की के जिस्म पे यहाँ पे इतनी जोर से उस पहली वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर जाती है, लड़की का इंतकाल हो गया, सन्नाटा छा गया। जैसे ही लड़की का इंतकाल हुआ सारी छिपकली गायब हो जाती है, लड़की को नहला दिया, कफन पहना दिया, रो रहे कह रहे मौला मौला ये क्या हुआ। अब जब लड़की को दफना दिया सारे लोग घर आ जाते हैं, जब माँ घर आती है, माँ रात को सोती है तो ये लड़की माँ के ख्वाब में आ जाती है, कहती है माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मुझे निकाल लो, माँ माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, माँ माँ मुझे बिच्छू डस रहे, माँ माँ मुझे सांप खाए ले रहे, माँ माँ जिस चेहरे पे मैं क्रीम पाउडर लगाती थी, जिस चेहरे पे मैं मेकअप करके गैरों के सामने जाती थी, जिस चेहरे को मेकअप करके गैर लड़कों को दिखाती थी, माँ वो चेहरा मेरा जहन्नम की आग से जला दिया गया है, मेरा चेहरा काला पड़ गया है, मेरा चेहरा झुलसा दिया गया है, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मरी नहीं हूँ, माँ कब्र खुलवा लो और मुझे निकलवा लो, छिपकली ने काटा था मैं बेहोश हो गई हूँ, माँ मैं मरी नहीं हूँ जिंदा हूँ। जब इतना कहा तो माँ की आंख खुल गई, माँ की आंख खुली, पसीने पसीने हो जाती है, शौहर को बताया, शौहर ने कहा नहीं अभी घबराओ मत, पूरे गांव ने देखा था मर चुकी है, मेरे पास आकर के लेट जाओ। जब इतना कहा मेरे पास आकर के लेट जाओ, अल्लाह अल्लाह दोनों लोग जब लेटे तो बाप के ख्वाब में आ गई, कहने लगी अब्बा तुम तो मुझे खिलौने देते थे, तुम तो मुझे लुकमा देते थे, आज सांप बिच्छुओं के लिए छोड़ के आ गए, अब्बा मैं जिंदा हूँ। 7 दिन तक लड़की यही ख्वाब में आती रही, 7 दिन के बाद जब उसकी कब्र खोली गई, लोगों सुनो जब उसकी कब्र खोली तो वो लड़की जिंदा थी, मगर सांप और बिच्छुओं का बिस्तर था, जहन्नम की काली आग का लपेटे लगे हुए थे। एक सांप ऐसा था जो 4 मुंह वाला था। ओ मेरी बच्चियों माँ का कहना ना मानने वाली हो, तुम माँ का माँ बाप का कहना ना मानने वालों सुनो, वो सांप 4 मुंह का था, ऊपर वाले मुंह से गर्दन में लपेटा, कमर में लपेटा, सीने और कमर में और पांवों में लपेटा नीचे तक, ऊपर वाले मुंह से ये नाक के नथड़े पकड़े था, जबान की जड़ पकड़े था, नीचे वाले मुंह से उसने जो था यहाँ पर लगा रखा था और दूसरा मुंह दूसरे पांव पे लगा रखा था, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट है। मगर सुनो लोग कुछ बेहोश हो गए, औरतें बेहोश होकर गिर गई, कुछ भाग गई, किसी की चीखें निकल गई, मगर यही आलिम होता है, आलिम जो आज तुम्हारी बच्चियों के लिए यहाँ पे फैक्ट्री खुल रही है गौसिया रजिया के नाम। ये आलिम की सोच देखो, ये इमाम की सोच देखो। इमाम ने देखा ये अज़ाब कब्र है, इसे नबी याद आ गए, इसने पढ़ा था क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाला था, तुम्हारी बच्ची अगर पढ़ती तो उसे भी याद आता, उसने पढ़ा था। नबी ने फरमाया अगर कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, अगर कहीं बारिशें ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, अगर आंधियां चले तो अजान पढ़ो, किसी के घर में जिन्नात हो तो आजान पढ़ो, किसी के घर में बलाएं हो तो आजान पढ़ो, किसी के घर में बीमारियां हो तो आजान पढ़ो, जलजला आए तो आजान पढ़ो, आसमान से आफतें उतरे तो आजान पढ़ो, जमीन पे बलाएं फैल जाए तो आजान पढ़ो, अजाब नाजिल हो तो आजान पढ़ो। ये मदरसे का पढ़ने वाला आलिम था, इसकी आंखों में आंसू तो आ गए, मगर कब्र के सामने खड़ा हो गया। आंखों को बंद करने के बाद इसने कानों में उंगली डाली और डालने के बाद जब इसने अजान पढ़ी है अल्लाह अकबर पूरी ताकत से जब अजान पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया, जब आंख खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका। सुभान अल्लाह सुभान बेशक बहुत बेटियों को कामयाब बनाने का दिन आ गया, बोलो इंशाअल्लाह। कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। प्यारे तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बड़ी दूर से आए हो, इधर से उधर से उधर से आए हो, साइकिल मोटरसाइकिल जैसे अल्लाह ने तौफीक दी है। अल्लाह मैं चाहता ये हूँ, मैं चाहता ये हूँ, जहाँ जन्नत की बात है तो चाहता ये हूँ तुम्हें एक हदीस सुना दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? अल्लाह वो हदीस रहेगी, मगर उससे पहले मैं तुम्हें दीनी काम कराना चाहता हूँ। मेरा दिल पिघल आया है, मेरा दिल पिघल गया है। आज मैं ये देखता हूँ कौन
इस तामीर के लिए, कौन इस जलसे के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। आज ये देखे, इस सैयदजादे का दिल पिघल गया। ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ, 1100 रुपए आए और मेरे हाथ से हाथ टच करे, 1 साल पलट के नहीं आएगा। फिर इस हाथ की टचिंग देखना, इंशाल्लाह कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा। देखता हूँ कौन है आज ऐसा भाई आता है। मैंने एक जलसे में, वो भी नोएडा में ऐलान कर दिया था। अल्लाह, अभी सब लाइन लगा दो, क्या नाम है आपका? मरहूम अब्दुल बशीर साहब, समझे? अब्दुल मजीद साहब ये पेश करते हैं, लाओ टूटे हुए दे दियो, इन्हें 400 रुपए दे दो, समझे? और सामने एक तरफ हो जाओ, क्या नाम है आपका? लाओ, हाथ में हाथ टच करो। जाओ मत प्यारो, कब तक भागोगे? दीन से पीछा छुड़ा के कब तक भागोगे? लोगों ने हमें नाप के रख दिया है, लोगों ने हमें तोल के रख दिया है। देखा नहीं है तुमने कश्मीर के हालात? तुमने कहां कहां के, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती है, वरना तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाता। ये इन्होंने हाथ से हाथ टच करो हजरत, ये हाथ से हाथ टच करो, इंशाल्लाह। लाओ 100 रुपए लाओ। किनको दे दिए? अच्छा इनको दे दिए, लाओ इधर लाओ, तुम लाओ 100 रुपए लाओ। देखता हूँ आज कौन है। और जाओ, देखना कितनी परेशानियां दूर होंगी। जाओ देखना, एक इशारे पे किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो 10,000 लग जाते हैं। ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता है, ये जानते हैं, ये जानते हैं बड़ी दूर से कैसे लेकर के मैं आया हूँ। आज इतनी बात इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा किसी का काम बन जाए। आ जाओ और आज देख लो, गौसे पाक का सदका देखना, आज नबी के बच्चों का सदका देखना। आज देखना कौन इस जलसे के लिए अल्लाह हाथ से हाथ टच करे और आए। और 1100 रुपए ज्यादा नहीं है, तिजारत किया करो, तिजारत किया करो, माशाअल्लाह। और फिर अरे माँ बाप के नाम से ये बुजुर्ग आ रहे हैं, समझे? लेकिन मैं महरूम नहीं करना चाहता हूँ। ये पीएचडी कर रहे हैं और राबिया